हाय दोस्तों, आज हम आपके लिए हृदय की संरचना के लिए जो है टॉपिक लेके आए हैं और ये हमारा सारी शिक्षा के लिए है। और यहाँ से कई क्वेश्चंस आपके लिए पूछे ही जाते हैं और लगभग में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और सारी शिक्षा का ये महत्वपूर्ण आपका जो है चैप्टर है और मतलब इस प्रकार इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पुटअप किए जाते हैं। तो हृदय की संरचना एवं कार्य, तो हृदय की संरचना और उसके कार्य क्या क्या है, क्या वो हमारे लिए कार्य करता है, किस प्रकार की उसकी संरचना होती है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे और अधिक से अधिक बताने की कोशिश करेंगे हम। तो पहले तो हम हृदय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि हृदय क्या है। तो हृदय हमारे संपूर्ण क्रिया को करने का मतलब उसको पूरे शरीर में ब्लड को पंप करने का कार्य हमारा हृदय ही करता है। यानी कि प्रत्येक अंग तक अगर हमारा जो ब्लड जा रहा है, हमारे शरीर में बह रहा है, तो वो सारा कार्य किसका है? हृदय का ही है। ठीक है। और इस प्रकार से हृदय के ही माध्यम से सभी गतिविधियाँ हमारी होती हैं। अगर हृदय ही हमारा ब्लड को पंप करना बंद कर दे तो हमारी जो ऑक्सीजन है, जो हमारी नाड़ी स्पंदन है, जो हमारा डायलिसिस डायसिटो लिखते हैं, वो सारा सब कुछ बंद हो जाता है और इस प्रकार से हम क्या हो जाते हैं? डेथ हो जाते हैं। डेथ के शरीर में हमारा डेथ हो जाता है और जीवन हमारा समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहले कि जो हृदय होता है वो ओवल का टाइप का होता है, ओवल होता है। ठीक है, मुट्ठी की तरह होता है, मुट्ठी के आकार की तरह माना गया उसे। तो और इसमें 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठकों में बटा होता है। तो पहला राइट आर्टिकल, दूसरा लेफ्ट आर्टिकल, फिर हमारा राइट जो है वेंट्रिकल आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये 4 भागों में बटा होता है। चारों के अपने अपने कार्य होते हैं, सबके अपने अपने कार्य होते हैं। तो हम हृदय की संरचना आपके सामने बना रहे हैं। हृदय होता दिखता कैसा है, हमें एक ये सीखना है। पहले देखना है कि हृदय हमारा किस प्रकार से होता है। तो लगभग हमने आपको हृदय इस प्रकार से मतलब बनाते ही हैं, कॉमन में जो हम बनाते हैं उस हिसाब से हम इसे बनाया है हमने। और यहाँ से ये 4 भागों में बटा है। तो ये देखिए हमने 4 भाग बना दिए। एक हृदयनुमा हमने चित्र बनाया, तो ये 4 भाग बना दिए हैं। तो इन 4 भागों में ये हमारा हृदय जो है बटा होता है। तो इसमें हमने कहा पहला जो भाग होता है, ऊपर वाला जो भाग होता है वो होता है राइट आर्टिकल, राइट RIGHT आर्टिकल, AURICL आर्टिकल। ये होता है हमारा लेफ्ट आर्टिकल। और इसके बाद में अगर बात करें तो ये हमारा होता है राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। और इसकी बात करें तो हमारा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए दोस्तों, यदि आपको राइट जो है समझ में नहीं आ रहा है तो जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उसे थोड़ा एक्सपोज कर लेना, बड़ा कर लेना, तो आपको ये सारे दिखेंगे। मैंने जहाँ तक देखा है तो साफ ही लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है, यहाँ से ऐसे बाहर साइड में बल्ब नुमा संरचनाएँ निकली रहती हैं, जहाँ से हमारा रक्त प्रवेश करने का जो तरीका होता है वो शिराओं से होता है। और इसमें हमारे एनोड भी पाए जाते हैं। ये यहाँ से करंट दौड़ता है, जब भी इसमें ब्लड होता है तो इस प्रकार से इसमें होता है। और इसमें एनोड जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं? एनोड। तो 2 एनोड, एक यहाँ पे हमारा एनोड लगा होता है इस प्रकार से। तो इसे बोलते हैं SN। तो इसे बोलते हैं हम ये ऐसे नोड, इसे बोलते हैं ऐसे नोड, SA नोड। और इसे हम बोलते हैं, ये हमारा ऐसे नोड हो गया ऊपर वाला। और जो नीचे वाला होता है उसे हम बोलते हैं AB नोड। इसको हम जो यहाँ पे ये लगा हुआ है इसको बोलते हैं AB नोड, AB नोड बोलते हैं इसे। तो इस प्रकार से हमारे हृदय के 4 भाग होते हैं। और इन चारों भागों के बीच में हमारे ऐसे नोड और एनो नोड होता है, जहाँ से हमारा ब्लड आता है। तो यहाँ से हमारा अगर हम कहें तो अभी हम दूसरा चित्र आपको यहाँ पे बना के दिखाएंगे। उसमें क्या होता है कि यहाँ से एनो नोड से हमारी जो भी रक्त है वो जाता है और ऐसे नोड से ब्लड होकर कहाँ पहुँचता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है। तो इसका जो दूसरा चित्र है
वो मैं यहाँ नीचे बना दे रहा हूँ किस प्रकार से होता है। तो ये हमारे 4 भाग हमने यहाँ से आपको दर्शा दिए गए हैं और 4 भाग आपको दिख रहे हैं और उसमें क्या क्या होता है वो है। अब ब्लड कैसे हमारे शरीर के अंदर मतलब किस प्रकार से प्रवेश करता है और किस प्रकार से अंदर की साइड में आता है, तो इसके लिए हमारा जो है डायग्राम है ये। बनाने की कोशिश की है। ये आपके फेफड़े हैं जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके फेफड़े हैं जो यहाँ से क्या होता है कि अशुद्ध जो रक्त होता है वो हमारा देखिए कहाँ से, देखिए 4 बल्ब, चारों का अलग अलग कार्य है। तो जो पहली जो है जॉइंट हमारा होता है जिसे हम बोलते हैं, जहाँ से हमारा आता है तो इसे बोलते हैं टाई। ये जो हमारा बल्ब होता है ये आपको दिख रहा है, तो इस बल्ब को हम क्या कहते हैं, इस बल्ब का नाम है ट्राइकस्पिड बल्ब, ट्राइकस्पिड बल्ब। तो क्या ट्राइकस्पिड बल्ब कहलाता है हमारा। तो ट्राइकस्पिड बल्ब कहलाता है। और इसके बाद में यहाँ पे आपका ये जो बल्ब आया है ये यहाँ से, ये इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी बल्ब। ये हमारा पल्मोनरी बल्ब होता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से कुछ संरचनाएं जैसे ब्लड, अब यहाँ से क्या हुआ कि ट्राइकस्पिड बल्ब जो है ये सीधा सीधा बॉडी से यहाँ से अशुद्ध रक्त लेके आएगा। ये बॉडी के बाहर से अशुद्ध रक्त आया, यहाँ से अशुद्ध रक्त आ रहा है यानी कि ब्लड आ रहा है हमारा। जब यहाँ से अशुद्ध रक्त आएगा इसमें प्रवेश करेगा तो ट्राइकस्पिड बॉल से इसमें यहाँ पे आएगा। पल्मोनरी जो है धमनियों के माध्यम से कहाँ पहुँच रहा है, ये सीधा यहाँ से होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, फेफड़ों में पहुँच जाएगा दोस्तों। ये यहाँ से ये फेफड़े हैं, ये हमारे लंग्स हैं, दोनों लंग्स हैं। ये इधर राइट वाला थोड़ा बड़ा होता है, तो ये लंग्स में पहुंच जाएगा। और लंग्स में पहुंचने के बाद क्या होता है कि जो ब्लड अशुद्ध ब्लड होता है दोस्तों, इसमें हमारी क्या पाई जाती है, फेफड़ों में O2 पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन। जैसे ही हमारा रक्त फेफड़ों में पहुंचता है तो इसमें से जितनी भी चीज़ें हैं जो ब्लड है वो इस ऑक्सीजन के साथ में बाइंड कर लेता है। अब वहाँ यहाँ पे बैठा हुआ जितना भी जो ऑक्सीजन है वो ब्लड को देखता रहता है, वो कहता है भाई आजा और मेरे साथ तुम क्रिया करो, और इसके साथ में क्रिया कर लेता। और फिर यहीं से क्रिया करने के बाद यहाँ से इसे ऐसे इन बल्ब के माध्यम से इसमें ट्रांसफर कर देता है। किसमें, देखिए ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो कहाँ से है, राइट आर्टिकल से आया, किसमें गया, राइट वेंट्रिकल में गया। ब्लड कहाँ से आया, ये अशुद्ध ब्लड आया ट्राइकस्पिड बल्ब से, किसमें, राइट आर्टिकल में आया। अब कहाँ पहुँच गया, पल्मोनरी धमनी से राइट वेंट्रिकल में पहुँच गया। राइट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद ये क्या हुआ, ये सीधा किसके, महाशिराओं के द्वारा, महाशिराओं ये हमारी मान लो ये क्या है, महाशिरा है, फुसफुस सॉरी महाशिराओं के द्वारा, महाशिराओं के द्वारा ये कहाँ पहुंच गया, फेफड़ों में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, फेफड़ों में। अब ये फेफड़ों में जो है फुसफुस धमनियों के द्वारा, महाशिराओं के द्वारा ये कहाँ, फेफड़ों में पहुंचा। फेफड़े में बैठा ऑक्सीजन क्या करा कि भाई आजा और हम दोस्ती करते हैं, हम एक दूसरे के साथ में मिल जाते हैं। जब एक दूसरे के साथ में मिलने का इन्होंने कहा तो इसने क्या करा, दोस्ती कर ली, एक दूसरे में मिल गए और उसमें ब्लड में हमारा क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। और जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन मिल गया तो समझो हमारा जो ब्लड था वो कैसा हो गया, शुद्ध हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है
वही हमारा शुद्ध होता है। और फेफड़े में बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य चीज़ें हैं, कार्बन, उनको बाहर कर देता है, उनको अलग छाट देता है और उनको फिर फुसफुस धमनियों के माध्यम से कहाँ भेज देता है, यहाँ पर फिर से भेज देता है। और फिर से जो है फुसफुस धमनियों से जो आता है वो रक्त फिर से जो है हमारा किसमें आता है, राइट आर्टिकल में आ जाता है, फिर से जो हो जाता है। तो इसी प्रकार से प्रक्रिया चलती रही। और जो शुद्ध रक्त है, अब यहाँ से जो शुद्ध रक्त आया, यहाँ पे शुद्ध ब्लड हमारा हो गया, ब्लड कैसा हो गया, शुद्ध हो गया। जब शुद्ध ब्लड हो गया, ये कहाँ आया, यहाँ आ गया। अब यहाँ पे एक बल्ब, यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है, ये यहाँ पे इस टाइप से एक बल्ब लगा होता है दोस्तों, ये बल्ब लगा होता है, इस टाइप से बल्ब लगा होता है, जो शुद्ध रक्त यहाँ पे आता है इसमें प्रवेश कर जाता है। यानी कि लेफ्ट जो है आर्टियल से, लेफ्ट ऑरियल से किसमें आ जाता है, लेफ्ट जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। तो यहाँ से इस बल्ब को हम क्या कहते हैं, तो इस बल्ब का नाम होता है बाइकस्पिड बल्ब, बाइकस्पिड बल्ब, बाइकस्पिड बल्ब, इसको हम बाइकस्पिड बल्ब बोलते हैं। जो हमारा किसमें भेज देता है, बाइकस्पिड बल्ब के माध्यम से किसमें आ जाता है, लेफ्ट तो इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड बल्ब कहते हैं। और ये बाइकस्पिड बल्ब जो होता है, यहीं से किसमें पहुंच जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड हमारा आ जाता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में अब जैसे ही ब्लड आता है, तो यहाँ से एक हमारा शिरा होती है जिससे बोलते हैं महाधमनी। और यहाँ पे भी एक हमारा बल्ब लगा दो, कितने बल्ब हुए, एक बल्ब, दो बल्ब और तीन बल्ब। तो जो चौथा बल्ब है वो यहाँ पे लगा होता है, चौथा बल्ब हमारा इस जगह पे लगा हुआ होता है। और इस बल्ब को हम क्या कहते हैं, ऑरेटिक बल्ब कहते हैं, ऑरेटिक बल्ब। और हमारा चौथा बल्ब होता है, मेन पार्ट देखिए दोस्तों इसी का होता है, यहीं से ये क्या कर देता है, यहाँ से कई सारी ऐसी शिराएं निकलती होती हैं, ये आपकी बहुत सारी ऐसी शिराएं निकली होती हैं। इन्हीं शिराओं को हम क्या बोलते हैं, महाधमनी बोलते हैं, महाधमनी। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अशुद्ध रक्त है वो किस में बहता है और शुद्ध रक्त किस में बहता है। तो आपको पता लग गया होगा कि जो अशुद्ध रक्त है वो कहाँ आ रहा है, वही कुछ शिराओं में आ रहा है, फुसफुस शिराओं में आ रहा है। और जो शुद्ध रक्त है वो सीधा होकर फेफड़ों से कहाँ आ रहा है भाई, बाइकस्पिड बल्ब से सीधा किस में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद में ये कहाँ पहुंचा, आर्टिक में बल्ब पहुंचा, आर्टिक में पहुंचा और सीधा आर्टिक से बल्ब से कहाँ पहुंच गया, महाधमनियों में पहुंच गया। और ये महाधमनी क्या करती है, ये पूरा का पूरा ब्लड हमारा कहाँ पहुंचा देती है, हमारे शरीर के अंदर पहुंचा देती है। तो इस प्रकार से इसकी जो है आपको संरचना दिख रही है, पूरा जो है ब्लड की संरचना है। अब किस प्रकार से कहाँ से शुद्ध हुआ, कि कौन सी क्रिया किसने की, तो ये लगभग हमने आपको पूरा समझाने की कोशिश की है। अब इसमें देखिए भाग होते हैं, अलग अलग भाग होते हुए, यहाँ से इतना हमने कर दिया। अब इसके बाद की जो क्रिया होती है, तो इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो इसके बाद में हम थोड़ा आपको बता रहे हैं कि अब यहाँ पे हम बात करें रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो यहाँ पे हम आपके रक्त परिसंचरण तंत्र की बात कर रहे हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र की क्रिया, रक्त परिसंचरण तंत्र की क्रिया की बात कर रहे हैं। तो रक्त संचरण तंत्र जो होता है वही हमने कहा मानव हृदय को ही कहते हैं, चाहे हम उसे हृदय की संरचना एवं कार्य के रूप में कर लें, चाहे उसमें रक्त परिसंचरण तंत्र भी कहीं भी आपसे अगर पूछा जाता है तो बात एक ही है आपकी कि हमें ये कहना है। तो इसकी मैंने थोड़ी सी इसमें आपको बताया था कि क्या होता है, कैसे होता है। अब इसके बारे में जो भी है, यदि आपको नोट्स बनाने तो हमारे जो वीडियो से स्पॉज कर करके हमारे शब्दों को सुनकर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मानव का हृदय जो होता है वो मुट्ठीनुमा होता है, मुट्ठी के आकार का होता है। तो जिसका लगभग जो भाग होता है वो 220 से 260 जो है ग्राम तक होता है। अगर हम मानव हृदय की बात करें, अपने हृदय की बात करें तो 220 से 260 ग्राम तक होता है। और स्वस्थ मनुष्य में लगभग 300 ग्राम होता है। तो
300 ग्राम तक अच्छा खासा अगर जो है हेल्दी व्यक्ति है, जिसे हम कहते हैं इम्यूनिटी जमाना है, तो उसका 300 तक जो है उसका हृदय का वजन हो सकता है। और ये जो है हृदय स्थिति जो होती है कितना होता है, 2/3 भाग जो है किधर होता है, हमारा बाईं ओर होता है। बाईं तरफ जो है कितना होता है, 2/3 भाग होता है। जो हृदय होता है वो बाईं साइड में कितना होता है, 2/3 भाग जो है बाईं साइड में होता है। और 1/3 हिस्सा हमारा किधर होता है, दाहिनी साइड में होता है। मतलब बाएं साइड की ओर जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है, इस हाथ में जो है हृदय की जो स्थिति होती है वो ज़्यादा होती है, और इस हाथ में हृदय की स्थिति कम होती है। यानी कि हम कह सकते हैं 1/3 भाग हमारा राइट हैंड साइड पे और 2/3 भाग हमारा किधर हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। तो ये बात भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ बात करें कि हार्ट द्वारा पंपिंग जो होती है स्टेशन की तरह कार्य करता है। मैंने कहा ना जो है हार्ट क्या कर रहा है भाई, ये संकुचित हो रहा है और स्थिलित हो रहा है। तो इसमें से जैसे ही संकुचित हो रहा है, स्थिलित हो रहा है, तो यहाँ पे से क्या निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है। जैसे पंप से हवा डालते हैं तो सेम पंपिंग की तरह ये कार्य करता है, ब्लड को अंदर भेजता है और जो है खींच के अब जो है सभी स्राव में भेज देता है ब्लड का। तो पंपिंग की तरह कार्य कर देता है। दूसरी अगर हम बात करें कि विभिन्न अंगों से क्या होता है कि अशुद्ध जो रक्त होता है विभिन्न अंगों से, भाई ऐसे नोट से विभिन्न अंगों से क्या होता है भाई, ये यहाँ से देखो विभिन्न अंगों से हमारा जो है बॉडी सेल से आ रहा है। ये सारा रक्त कहाँ से आ रहा है, ये बॉडी से ही तो निकल के आ रहा है। जो सारा जो ब्लड है वो बॉडी से निकल के आ रहा है, वो सीधा इसमें ही प्रवेश कर जा रहा है, हृदय में ही प्रवेश करता है। और प्रवेश करने के बाद जब रक्त उपस्थिति जो है किसमें, हीमोग्लोबिन में उपस्थित O2 को तथा बांध लेता है। मतलब जैसे ये यहाँ आया, इसने क्या करा, ट्राइकैप्सिड बल्ब में इसे भेज दिया और भेजने के बाद इसमें दिया, और यहाँ से इसने क्या करा, इस अशुद्ध रक्त ने क्या करा, O2 के साथ में हमने कहा ना क्रिया कर ली, और क्रिया करने के बाद उसने क्या करा, उसे O2 को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। और एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। हृदय यहाँ पे क्या बना हमारा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है वो कहाँ पहुँच जाता है भाई, सीधे सीधे लेफ्ट आर्कल से किसमें पहुँच जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच जाता है। मतलब दाहिने आलिंद में पहुँच जाता है। दाहिने निलय से दाहिने आलिंद में हमारा ब्लड आ जाता है। अब शरीर का जो अशुद्ध रक्त को यानी कि हम कह देते हैं महाशिराओं के द्वारा, अशुद्ध रक्त को किसके द्वारा हम ले जा रहे हैं, महाशिराओं के द्वारा कहाँ भेज रहे हैं, जो है दाहिने आलिंद में भेज रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं भाई, महाशिराओं के द्वारा। देखो ये यहाँ से महाशिराओं के द्वारा ये कहाँ है, दाहिने आलिंद में आया, मतलब यहाँ पे आया। और यहाँ से क्या गया, फुसफुस शिराओं के द्वारा कहाँ पहुँच गया भाई, यहाँ पे आ गया। कहाँ आ गया हमारा, किसमें आ गया, फुसफुस शिराओं के द्वारा हमारा आ गया लेफ्ट जो है फेफड़ों में। कहाँ पहुँच गया भाई, फेफड़ों में पहुँच के। अब फेफड़ों में पहुँचने के बाद क्या हुआ कि यहाँ इसने क्रिया करी और ये शुद्ध होकर इसने यहाँ नीचे दाएं निलय में पहुँचा दिया। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है भाई, यहाँ से इसकी संरचना होगी कि किस प्रकार से ब्लड कहाँ से होता हुआ किधर गया। तो इस प्रकार से अब हम कह सकते हैं कि ये लगभग 4 भागों में बटा होता है। इसके 4 भाग होते हैं। तो पहला भाग जो होता है वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। पहला हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है दोस्तों। तो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। दूसरा हमारा होता है कार्डिक आउटपुट, यानी कि कार्डिक आउटपुट मतलब जो हमारा ब्लड, देखिए जो कार्डिक आउटपुट कहाँ से, यहाँ से, देखिए यहाँ पे क्रिया कार्डिक आउटपुट हो रही है, यहाँ से जो ब्लड है वो बाहर निकल रहा है। मतलब कार्डिक आउटपुट की क्रिया हमारी कहाँ पे होती है, जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में ही होता है। जैसे वो पुश होता है तो हमारा बाहर की ओर पंप करता है, तो उसे हम बोलते हैं कार्डियक वॉल्यूम, कार्डियक वॉल्यूम, इसी को हम बोलते हैं कार्डिक वॉल्यूम। अब हमारा तीसरी जो अवस्था होती है वो हमारी हार्ट बीट। भाई हार्ट दिल जो है हमारा जो हृदय है वो धड़कता है, धक 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 होता है। तो हार्ट बीट जिसे बोलते हैं भाई, जो हमारा हृदय हमारा, हम अगर यहाँ पे हाथ रखेंगे तो हमारे हृदय धड़केगा, तो इसी को बोलते हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट मतलब हृदय स्पंदन, इस हृदय में कितना हमारा स्पंदन हो रहा है। फिर उसके बाद में हार्ट बीट मतलब इसके बाद में हम बात करें तो जो चौथी है वो है सिस्टोलिक। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, सिस्टोलिक बहुत बार इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, सिस्टोलिक क्या होता है। दूसरा हमारा नेक्स्ट हमारा है जो लास्ट है
वो हमारा है डायस्टोलिक, डायसिस्टोलिक, और दूसरा हमारा है डायस्टोलिक। दूसरा हमारा क्या होता है? डायस्टोलिक होता है। तो ये हमारे 5 भाग होते हैं हृदय के अंदर। पहला हमारा है स्ट्रोक वॉल्यूम, दूसरा हमारा है कार्डिक वॉल्यूम, तीसरा हमारा है हृदय बीट, और चौथा हमारा है सिस्टोलिक, और पांचवा हमारा है डायस्टोलिक। अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि भाई हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, कार्डिक वॉल्यूम क्या होता है, हार्ट बीट क्या होता है, और इस प्रकार से हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या क्या होता है, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। और आप हमारी वीडियो को स्पॉज करके इन नोट्स को भी बना सकते हैं, आप अच्छे से बना सकते हैं। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी हार्ट बीट से संबंधित आपको पूछा गया है कि लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट किसमें अशुद्ध रक्त बहता है, कहाँ से जाता है, तो इसके बारे में सब कुछ इन्होंने पूछ रखा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में हम बताते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? तो स्ट्रोक जो वॉल्यूम होता है उसकी पहली जो संरचना होती है, तो यहाँ से अगर हम बात करें कि जो हमारा लेफ्ट स्टोलिक वॉल्यूम जो होता है वो हमारा लेफ्ट आर्टिकल से जैसे हमारा जो ब्लड पंप होकर कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। तो जो संकुचन हमारा जो है बाएं निलय द्वारा एक संकुचन में रक्त जितना बाएं निलय के द्वारा एक संकुचन में, मतलब एक बार अगर वो संकुचित हुआ दबा, तो उसमें जितना भी ब्लड है वो महाधमनियों में गया प्रवाहित होता है, मतलब महाधमनियों में हमारा प्रवाहित होता है या किया जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। मतलब इसके एक द्वारा, मतलब ये हमारा यहाँ पे देखिए, ये हमारा बाएं अनिल है, तो यहाँ से फेफड़ों से यहाँ पे रक्त शुद्ध आया, और ये जैसे ही दबा उसके बाद ये यहाँ से 22 बल्ब से आर्टरी से होते हुए कहाँ गया भाई? सीधा सीधा महाधमनियों में गया। तो इसके एक संकुचन को, मतलब एक बार में जितना गया उसी को हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि कार्डियक आउटपुट जो है होता है, ये हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं शरीर क्रिया विज्ञान के द्वारा ही मानव जाति या मनुष्य का हृदय जितना होता है, जितना मतलब एक बार में 1 मिलीलीटर जितना भी वो हृदय जो है ब्लड को बाहर फेंकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। दूसरा हमारा है कार्डियक वॉल्यूम। क्या होता है? कार्डियक आउटपुट। तो देखिए यहाँ से कार्डियक आउटपुट हमारा क्या होता है कि जो भी हमारी स्पंदन हार्ट होती है, हार्ट बीट होती है, यहाँ से हम निकालने के लिए पूछा जाता है कि आप पूछते कि ब्लड कितना होता है हमारे शरीर में, तो ये कार्डियक वॉल्यूम बताता है कि हमारे अंदर जो है शरीर में ब्लड कितना होता है। इसके माध्यम से हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए होता है कार्डियक आउटपुट। अगर हम बात करें कार्डियक वॉल्यूम, या इसे बोल सकते हैं कार्डियक आउटपुट, आउटपुट भी बोल सकते हैं, आउटपुट, कार्डियक वॉल्यूम या कार्डियक आउटपुट। तो जो कार्डियक आउटपुट होता है ये बराबर होता है कार्डियक आउटपुट। ये जिस मित्र को नहीं दिख रहा है तो वो थोड़ा वीडियो को जब चलाएंगे तो थोड़ा स्पोज कर लेंगे, जिससे कि उसे दिख जाए। तो कार्डियक आउट जो होता है वो हमारा होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम गुणा हार्ट बीट, हार्ट बीट। अब जितना स्ट्रोक वॉल्यूम उतनी हमारी हार्ट बीट, भाई जितना हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है उतनी हमारी हार्ट बीट होती है। हार्ट बीट क्या होती है? हार्ट बीट को भी मैं समझा दे रहा हूँ। हार्ट बीट होती है हमारी कि 1 मिनट में जितनी बार हमारा दिल धड़कता है, 1 मिनट में जितनी बार हमारा दिल धड़कता है उसी को हम बोलते हैं हार्ट बीट। 1 मिनट में जितनी बार हमारा हृदय जो है धड़कता है, तो लगभग हमारा जो हृदय है वो कितना धड़कता है? 72 से 75 बार आपने सुना होगा, लगभग 72 से 75 बार। तो ये इसकी हार्ट बीट हो गई और ये इसका स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया। ये भी आपको समझना है। जितना वो जो है स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, संकुचन जितना होगा उतना, जितना संकुचन और स्थलन हुआ उतना ही हमारा हार्ट बीट हुआ। जितना हमारा धड़का संकुचित हुआ उतना ही हमारा तो होगा। तो यहाँ से अगर हम करें तो स्ट्रोक वॉल्यूम अगर हमारा 72 है तो 72 हो गया, और हार्ट बीट हमारी कितनी है? 72 है तो 72 हो गया। इसकी हम गुणा करें तो लगभग हमारी गुणा ये आ जाएगी 2 दूनी 4, या फिर थोड़ा कर लेने गुणा, थोड़ा जल्दी हो जाएगी, और
यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा आ रहा है लगभग देखिए निकल के आ गया 5, यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें तो लगभग 5.184 लीटर, यानी एमएल, ये हमारा एमएल में आया। किसमें आया? एमएल में। अब इसको अगर हम लीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.184 एमएल। ठीक है, या हम 72 ना लेके 70 बार मान लो धड़क रहा है, या कुछ भी मान लें, जितना भी आपका धड़क रहा हो उतना ही आपके अंदर ब्लड होगा। तो हर एक मनुष्य के हार्ट बीट पर जो उसका ब्लड जो है पता करता है कि कितना उसका ब्लड उसके अंदर है। कॉमन नहीं है, तभी आपने देखा होगा कि अलग अलग किताबों में अलग अलग होता है। तो इसी प्रकार से होता है, किसी की 72 होगी तो किसी की 75 होगी हार्ट बीट, किसी की 74 होगी तो किसी की 73, किसी की 70 होगी। यानी कि तो इस हिसाब से हम लगभग मान लेते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर जो लगभग में जो ब्लड होता है, लगभग जो ब्लड होता है वो 5 लीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 5 लीटर के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आपको पता लग गया कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है और हार्ट बीट क्या होती है। 1 मिनट में जितनी बार हमारा हृदय धड़कता है उसी को हम क्या बोलते हैं? हार्ट बीट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सिस्टोलिक क्या होता है और डायस्टोलिक क्या होता है। तो सिस्टोलिक देखिए क्या होता है, यहाँ से हम समझते हैं सिस्टोलिक क्या होता है। यहाँ से एक बात प्रेशर जिसे बोलते हैं, दाब को समझते हैं। दाब क्या होता है, पहले तो हम दाब को समझेंगे तभी ये चीज़ हमारी समझ में आएगा कि ब्लड प्रेशर में क्या होता है, सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक, क्योंकि ये प्रेशर का है, ये प्रेशर से संबंधित है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये दोनों जो पॉइंट है हमने आपको लिखे हैं, ये प्रेशर से दाब से हैं कि दाब। तो पहले दाब क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर से ही ये संबंधित है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लड प्रेशर हमारे जो है मनुष्य, जो सामान्य मनुष्य है उसका कितना होता है, तो 120 और 80 होता है ब्लड प्रेशर। आप लोग ध्यान रखेंगे, ब्लड प्रेशर होता है। तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120 और 180 के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो ये हमारा यहाँ से हम जो है देख लेंगे 120 और 180 के बराबर होता है। तो ये भाई इसी की प्रक्रिया है 100 जो है ब्लड प्रेशर में। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है, कैसे पता करेंगे ब्लड प्रेशर कैसे होता है। देखिए जैसे ही यहाँ पे आर्टिक है, आर्टिक आउटपुट होता है, आर्टिक आउटपुट में जैसे ही ब्लड जो है पंप करता है इसे, तो यहाँ महाधमनियों में इन पे दबाव पड़ता है। जैसे भाई अब किसी में अगर हम एक पाइप ले लें, हम पानी चला रहे हैं पाइप से, तो हमने वहाँ से अगर टंकी खोली तो उस पाइप पे आपने देखा होगा कि झंझनाहट सी लगती है एकदम, तो वो उसमें प्रेशर, पानी का प्रेशर पड़ता है कि बाहर निकलने के लिए। ऐसे जैसे ही इसमें नलियों में, इनकी नलियों में जो महाधमनियों में जैसे ही इसमें ब्लड अंदर जाता है तो वो क्या करता है, वो बाहर निकलने की कोशिश, मतलब उसको वो फूल जाती हैं और फूलने के बाद उन पर प्रेशर पड़ता है। तो जैसे वो फूलती हैं तो उस समय हमारा क्या हुआ, सिस्टोलिक, वो हमारा दाब हुआ। अब वो कौन सा दाब हुआ, वो हमारा दाब हुआ सिस्टोलिक दाब। कौन सा दाब हुआ, सिस्टोलिक दाब। यानी बाय, हम कह सकते हैं बाय निलय के संकुचन से, जैसे बाय निलय में संकुचन हुआ, इसने कहाँ भेजा, यहाँ जैसे ही भेजा और इन पे जैसे ही प्रेशर पड़ा वैसे ही वो फूली, तो उसके लिए हमने क्या कहा, संकुचन हो गया भाई जो है। तो हम कह सकते हैं बाय निलय के संकुचन के कारण रक्त का दाब धमनियों पर पड़ता है। बाय निलय का जैसे संकुचन करते हैं वैसे हमारा क्या होता है, रक्त का धमनियों पर प्रेशर पड़ता है, संकुचन होने पर। क्या होने पर, संकुचन। तो हम यहाँ पे संकुचन शब्द को ध्यान में रखेंगे कि सिस्टोलिक कब होता है, जब जो है संकुचन होता है, जब वो फैलती हैं, जब वो उनमें ब्लड जाता है तब उस समय संकुचन होता है। तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक क्रिया कहते हैं। और ये क्रिया कितनी होती है, 90 से 120 तक होती है। 90 से कितनी होती है, 120 या 100, ऐसे भी कहीं आपको लिखा हुआ मिला होगा 100 से 130 भी आपको लिखा हुआ मिलता है, 100 से 130 तक। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे ही भाई संकुचन हुआ उसके बाद तो ये भाई जरा धड़का, अब फिर वो रेस्ट भी लेगा, ब्लड क्या लेगा, रेस्ट भी लेगा। तो जो रेस्ट लेगा यानी कि जो अनुस्थलन होगा, स्थलन करेगा, वो रेस्ट लेगा, स्थलन करेगा, तो उस समय उसका उसे क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक। यानी हम कह सकते हैं बाह्य निलय द्वारा अनुस्थलन करने पर, बाह्य निलय द्वारा अनुस्थलन करने पर जो है कौन सी क्रिया होती है, डायस्टोलिक क्रिया होती है। और इसकी जो हमारी जो है रेट होता है, ये कितना होता है, 70 से 90, 70 से 90।
70 से 90 होता है। तो इस प्रकार से डायस्टोलिक सिस्टोलिक क्रिया होती है। अब यहाँ से केवल एक पॉइंट आपका रह गया है जिससे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है, वो हमने आपको समझाया था, कार्डियक साइकिल। देखिए यहाँ पे जगह नहीं रही है तो थोड़ा सा मैं एरिया साफ कर देता हूँ, इसको हम साफ कर दे रहे हैं और यहाँ से हम लिखते हैं कार्डियक साइकिल। क्या लिखते हैं? कार्डियक साइकिल। ठीक है, कार्डियक साइकिल इसका एक मेन है, पार्ट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं यहाँ से थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कार्डियक साइकिल क्या होती है। तो कार्डियक साइकिल जो होती है, हृदय के दोनों आलिंदों के एक बार संकुचन करने पर, एक बार संकुचन करने से लेकर अगले संकुचन तक, मतलब ये हृदय पूरा है, एक बार हमारा संकुचित हुआ, एक बार दबा, इसके बाद दबने के बाद ये दोबारा से जब संकुचित होगा तो उस पूरी साइकिल, उस पूरी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल कहते हैं। सामान्य सी बात करिए कि ये हृदय है, ये एक बार दबेगा और दबने के बाद ये दबा, फिर इसने अनुसंतलन लिया, थोड़ी देर रुका, फिर से दबा, तो इस पूरी क्रिया को हम क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल कहते हैं। और ये कितने सेकंड में होती है? 0.8 सेकंड में होती है। कई बार पूछा गया है कि कार्डियक साइकिल का कितना समय होता है। तो कार्डियक साइकिल का कितना समय होता है? 0.8 सेकंड्स होता है। ये क्रिया हमारी 0.8 सेकंड में पूरी हो जाती है। और इसी प्रकार से 0.8 सेकंड अगर हम जोड़ेंगे तो ये कम से कम 72 बार में 1 मिनट तैयार कर देगी। यानी 72 बार में हमारा 1 मिनट पूरा हो जाएगा। 0.08 जो है सुकर जो है बंद होना, फिर फैलना, फिर बंद होना, फिर फैलना, एक क्रिया हमारी चलती रहेगी। अब इसमें अलग अलग टाइमिंग होती है। अब 8 कैसे आएगा? तो देखिए, आलिंदों के संकुचन में जो आलिंदों का संकुचन होता है, मतलब आलिंद हमारे क्या है, तो इनके जो संकुचन में जो क्रिया होती है वो 0.1 होती है। मतलब जब संकुचन करता है वो आलिंद हमारा संकुचन करता है तो 0.1 समय लेता है। अब संकुचन करने के बाद निलयों का संकुचन होता है, निलयों का संकुचन, तो ये हमारा होता है, कितना होता है? 0.3 सेकेंड। अब 0.3 सेकेंड हमारा इसने लिया और 0. इसने लिया। अब सामान्य अनुसंतलन हुआ भाई, एक बार इसने लिया, एक बार इसने लिया, तो जो निलय लिया, आलिंदों ने लिया, उन्होंने समय कितना लिया? 0.1, और निलयों ने जो समय लिया वो लिया 0.3। अब अनुसंतलन कितने देर में करेगा? तो जो अनुसंतलन होगा, तो अनुसंतलन इसका होगा, अनुसंतलन में टाइम लगेगा 0.8। अब इन सबको हम जोड़ ले लेंगे, रेस्टिंग टाइम जिसे बोलते हैं, तो ये 0.4 देगा। तो ये 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड। तो इस प्रकार से टोटल मिलाकर कितना होगा? 8 सेकेंड। इसी के साथ में हम इसमें थोड़ा बहुत अगर बचा भी होगा तो आगे वाली जो वीडियो में अगर हम बनाएंगे तो उसमें इसे पूरा करेंगे। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपको।